हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI क्लासेस 24 में। तो दोस्तों, आज का यह टॉपिक हमारा है तीसरा टॉपिक जो है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो हम आज ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे जो है प्राथमिक उपचार और प्राथमिक उपचार के जो है उसके प्रकार। उसके साथ साथ हम जो है उसमें ट्रेनिंग उसके पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से सीखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक उपचार हैं उसके जो है 3 उसके रूल हैं जो, तो उसको भी हम देखेंगे जो है वो ABC करके है उसके रूल, तो उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। और यह वीडियो हमारे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन थियरी। तो उसी का जो है तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने पहले चैप्टर का जो 2 टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है, तो ये तीसरा आज का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा पहला जो टॉपिक है जो है प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। यानी प्राथमिक उपचार है क्या? तो देखिए क्या है कि किसी घायल या बीमार व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए प्रारंभिक तौर पर देखभाल तथा सहारा देना, जिससे जान बचे और उसके बिगड़ने वाले हालात को रोका जाए। ये हमारा प्राथमिक उपचार है। जो अगर मान लीजिए किसी का तबीयत ख़राब हो तो उसको तुरंत ऐसा मतलब कोई उपचार होता है स्टार्टिंग में, तो जो उसके तबीयत बिगड़ने वाले जो हालात हैं उसको रोका जाए, ताकि रोका जाए तब तक वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके। इसीलिए उसी को हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। इसके साथ साथ और भी दिया है, इसमें देखिए क्या और दिया है प्राथमिक उपचार में। देखिए, पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना और अस्पताल मेडिकल सेंटर पहुँचने तक उचित संभावित लाभ या आराम पहुंचाना। देखिए ये भी है कि जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है तब तक उसमें क्या है कि उसको आराम पहुंचाना किसी भी तरीके से, वो हमारा प्राथमिक उपचार है। आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें। देखिए, इन सब के माध्यम से यह एक जीवन रक्षित सुविधाएं हैं जो उपलब्ध स्रोत का प्रयोग करके दी जाती है। क्या है कि यह एक जीवन मतलब रक्षित सुविधाएँ हैं प्राथमिक उपचार, और ये हमारा जो है स्रोत, इसका उपयोग करके हम किसी जीवन को बचा भी सकते हैं। तो यही बता रहा है कि इसमें प्राथमिक उपचार में कि स्टार्टिंग में अगर कोई भी हेल्प कर देता है तब तक उस समय तक आप उसे हॉस्पिटलाइज कर देंगे, जब तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, डॉक्टर नहीं मिलते, उससे पहले जो है किया गया उस पर उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, अब ये प्राथमिक उपचार हैं तो कुछ न कुछ बातों पे डिपेंड करेगा। तो यही दिया है इसमें कि इसका मुख्य बिंदु निम्न 3 महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जो भी इसके 3 मुख्य बातें हैं कौन कौन से हैं तो देखें। सबसे पहले जो पहला जो है हमारा मुख्य बातें हैं, जीवन बचाना। क्या है? प्रिजर्व लाइफ, यानी जीवन बचाना जो है ये भी एक प्रकार की मुख्य बातें हैं किसके? प्राथमिक उपचार के। तो देखिए इसमें क्या है हमारा मेन, यदि मरीज सांस ले रहा हो तो प्राथमिक उपचार देने वाले को उसे स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में लिटाना होगा। अगर मान लीजिए मरीज सांस ले रहा है तो हमें उस व्यक्ति को ऐसे स्थिति में लिटाना है कि उसे आराम मिले। यही बोल रहा है कि वो लाभ स्थिति में लिटाना होगा, और जिससे वो अपने एक बाजू हो जाए। क्या है कि वो अपने एक बाजू का मतलब कि एक हाथ थोड़ा सा दबे, जिससे जिह्वा सांस मार्ग बंद नहीं कर पाएगी। क्या है कि कभी कभी क्या होता है, पेट के बल अगर कोई मतलब उसे लिटा देता है तो जीभ की वजह से वो हमारा सांस नली बंद हो जाता है। इसीलिए उसे बताया जा रहा है कि आपको लिटाना है तो ऐसे लिटाइए कि उसके जो है मुंह जो है, जो सांस लेने वाली नली है वो खुला रहे, जीवा से जो है वो बंद ना हो। इसी प्रकार बता रहा है। और इससे पहले देखिए क्या है, इसमें बेहोश व्यक्ति को आमतौर पर होने वाली मौत से बचाया जा सकता है। क्या है कि आप एक उस तरीके से लिटाएंगे जिससे हो सकता है कि जो भी आदमी है वो आप मतलब उससे मौत नहीं हो जाएगा, मतलब मौत से बचा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि वो बेहोश है तो उसे पता नहीं चल रहा है, आप लिटा देंगे किसी भी तरीके से तो उसकी सांस नली जो है बंद हो जाएगी, तो वो उसकी मौत हो सकती है। तो यही बता रहा है कि वो उसी तरीके से लिटाना चाहिए अगर आपको जानकारी है तो, जिससे उसके सांस नली जो है बंद ना हो। चलिए इसमें आगे देखिए, इसमें पेट में भरी हुई सामग्री के कारण सांस रुक जाती है। देखिए आगे ये बता रहा है कि अगर वो अलग तरीके से लेटा देंगे बिना जानकारी के तो उसके जो अंदर पेट में
जो भी होते हैं सामग्री, उसकी वजह से सांस रुक सकती है, जिससे उसकी मौत हो सकती है। तो ये भी एक प्रकार का जो है मतलब दिया है कि आपको लेटाने का भी एक तरीका जानना चाहिए प्राथमिक उपचार में। चलिए आगे चलें। देखिए इसमें क्या दिया है कि सांस मार्ग बाहरी वस्तु के फेरिक्स अथवा लेरिक्स में जाने से बंद हो जाता है, जिससे साधारणतः रुधना कहते हैं। जो अगर बंद हो जाता है श्वास नली तो उसे रुधना कहते हैं, मतलब रुक गया है सांस, ये इस प्रकार का है। देखिए ऐसे स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार देने वाले को जो है बैंक स्लैप और जो है अब्डोमिनल भ्रष्ट की दोहरी प्रक्रिया सिखाई जाती है। देखिए ये भी जो लिटाने के दो प्रक्रिया हैं, क्या है कि एक होता है बैंक स्लैप, एक होता है अब्डोमिनल, क्या है अब्डोमिनल है। ये हमारे दो प्रक्रिया हैं लिटाने के। तो ये भी जो है जो भी अगर जो प्राथमिक उपचार दे रहा है तो उनको ये हमें प्रक्रिया आनी चाहिए। आगे देखिए, जैसे ही सांस मार्ग खुल जाए प्राथमिक उपचार देने वाले को देखना चाहिए कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं। जो भी उसकी जो है जैसे बोला सांस मार्ग खुल जाए तो उसको आपको पता लगाते रहे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, यही दिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो है आगे होने वाले क्षति को रोकना। जो भी आगे हो सकता है, मान लीजिए मरीज जो है लेटा पड़ा है तो उसके आगे होने वाले जो क्षति है, क्या नुकसान हो सकता है उसको देखेंगे हम, तो उसे रोक सकते हैं किस प्रकार, यही इसमें बताएगा। देखिए क्या दिया है, इसको कभी कभी स्थिति को खराब होने से रोकना अथवा आगे चोट होने का खतरा भी कहते हैं। इसमें बाह्य घटक आते हैं, जैसे कि रोगी को नुकसान कारक स्थिति से हटाना और प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी का उपयोग करना, जिससे स्थिति को बदलकर बेहतर होने से बचाना। यहाँ जो है देखिए यहाँ दिया है कि जिससे स्थिति को बदतर होने से बचाना, मतलब खराब होने से बचाना, जैसे कि रक्त बहाव खतरनाक न हो उसके लिए दबाव डालना। देखिए रक्त बहाव क्या है कि अगर वो खतरनाक ना हो उसकी वजह से आप उसको प्रेस करते रहिए, जो भी होते हैं पैर और वगैरह, तो पेट वोट उसमें उसी के लिए दे रहा है कि आप जो है के लिए दबाव डालना मतलब ज़रूरी है उसको रोकने के लिए। आगे देखिए, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। क्या है, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। अब इसमें देखिए इस टॉपिक में क्या दिया है कि प्राथमिक चिकित्सा ने बीमारी अथवा चोट से स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया आती है और कुछ मामलों में चिकित्सा को पूरा करना भी है, जैसे कि छोटे जख्म पर प्लास्टर चढ़ाना। चलिए जो भी मतलब ये बता रहा है कि आपको जो छोटे छोटे मतलब जख्म होता है उस पर भी कुछ ना कुछ आप लगा के उसको धीरे धीरे सही करने के लिए कह रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है कि ये हमारा अगला टॉपिक क्या है, ट्रेनिंग, क्या है प्रशिक्षण। कोई भी काम करने के लिए है उसका जो है प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग होता है कोई भी सेक्टर हो। तो वही बोल रहा है कि ट्रेनिंग क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो देखिए क्या है कि आधारभूत सिद्धांतों द्वारा बहते हुए खून पर पट्टियों द्वारा चिपकाने वाले पदार्थ लगाकर उन्हें रोके तथा जीवन कार्य द्वारा अर्जित ज्ञान आदि प्राप्त करना चाहिए। और प्रायः प्रयोगात्मक प्रशिक्षण और दिए गए सुझावों के द्वारा क्या है कि कह रहा है कि ट्रेनिंग क्या होता है कि हमको अपने जो है जो भी बताया जाता है, जो भी जैसे कोई भी और छोटा मोटा अगर चोट लगे तो आपको उसी मतलब जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसी बेस पे आपको काम करना है कि उसमें दवा लगाकर पट्टी चिपका सकते हैं। उसके बाद उन्हें रोकने के लिए जो है उचित जो उसके उपाय हैं उसको करिए। उसके साथ साथ दिया है कि प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मतलब जो एकदम वहाँ जाकर किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी प्रकार का हो उसको आपको कराया जाता है, उसी को बोला जाता है प्रयोगात्मक यानी प्रशिक्षण। प्रैक्टिकल कराया जाता है ये वहाँ पर आपको स्वयं। तो वही बता रहा है कि ये प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी जो है ज़रूरी है और उसके साथ साथ दिए गए सुझाव द्वारा। चलिए आगे चलते हैं हम। ट्रेनिंग यही होता है कि जो भी रूल है उनको फॉलो करने के लिए बताया जाता है, जिससे अधिक मतलब जो भी हो उसके लिए आपको फ़ायदा ही लाभ हो सके। देखिए इसमें दिया है क्या कि जीवन रक्षक तथा प्रभावित उपाय द्वारा इनका प्रयोग करना चाहिए। खास तौर पर
दयात्मक बीमारी को संभवत रोकने को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। क्या है कि जो भी मतलब संभावित जो भी बीमारी होते हैं उनको रोकने के लिए जो है ये सब जो है प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो ये हमारे होते हैं क्या, प्रशिक्षण। इसमें कि मान लीजिए हमारा ट्रेनिंग उपचार उसी के मतलब फील्ड में है। क्या है कि अगर किसी बीमारी के रिलेटेड है तो हमें ये बता रहा है कि ये हमारी बीमारी को संभवत रोकने के या प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। देखिए अब आगे क्या दिया है, CPR। अब CPR क्या होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, आ सकता है पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म आप लोग देखिए, जो फुल फॉर्म है क्या है, कार्डियो प्लोमोनरी और जो है रिसाइटेशन, क्या है, रिससाइटेशन जो है इसका फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखे रहिएगा, के द्वारा इनका प्रयोग करें। यह उपचार लगातार रोगी पीड़िता को देते रहें जबकि ज़रूरत पड़े तो करें। किसी प्रशिक्षण द्वारा ली गई शिक्षा को इसके प्रयोग से वास्तविक आपातकाल के दौरान एम्बुलेंस के डिस्पैचरों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या है कि ये भी जो भी मतलब हमारे जो ये हमारे CPR के जो है हमारे प्रशिक्षण हैं, ये जो हमारे एम्बुलेंस जो लेकर आते हैं या फिर जो भी पहुंचाते हैं एम्बुलेंस से, उनको दिया जाता है कि उनको भी जो है ये सब जानते रहें, तो आगे हो सकता है कि कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है तो इसीलिए उन्हें भी दिया जाता है। और इसके आगे देखिए क्या है कि देखिए प्रशिक्षण फ़ोन पर भी दिया जा सकता है जब एम्बुलेंस किसी रास्ते या आदि में फंसी हो। क्या होता है कि कभी कभी किसी मतलब मरीज़ में को जो है एम्बुलेंस से ले जाया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि भीड़ वगैरह में हमारे क्या होता है एम्बुलेंस फंस जाते हैं, तो उसमें उसकी हालत अगर ख़राब हो जाती है तो जो भी ड्राइवर वगैरह उसमें होते हैं उनको दी जाती है ये हमारे CPR वगैरह के जो प्रशिक्षण। क्या होता है कि अगर टाइम उनको मतलब लग जाता है, रुक रहे हैं अगर भीड़ में, तो वहाँ वो प्राथमिक उपचार वो खुद कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें क्या दिया जाता है कि ये हमारा उपचार प्रशिक्षण उनको भी दिया जाता है, जो उसकी जान को मतलब बचा के उसे हॉस्पिटल सुरक्षित पहुंचा दिया जाए, इसीलिए उन्हें दिया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि प्राथमिक उपचार का ABC यानी ABC फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार का ABC यानी प्राथमिक उपचार में जो है ABC मतलब 3 रूल हैं, उसी को देखेंगे कौन कौन है। ABC इसका फुल फॉर्म जानिए। पहले देखिए ABC का तात्पर्य हम देखेंगे, A से मतलब A का मतलब होता है एयरवे यानी हवा नली। क्या है, हवा नली है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद ब्रीदिंग है, B का मतलब ब्रीदिंग, और C का मतलब सर्कुलेशन, क्या है, परिसंचरण। ब्रीदिंग यानी सांस नली, परिसंचरण और क्या है, हवा नली। ये 3 प्रकार के प्राथमिक उपचार हैं। मतलब ये शॉर्टकट बोला गया है कि ABC। इसी तीनों ABC के जो लेटर हैं इनसे हम आप जान सकते हैं और याद रख सकते हैं। ए मतलब एयर वे, दूसरा का ब्रीदिंग और तीसरा का जो है हमारा तीसरा जो है सर्कुलेशन। ये हमारे 3 प्रकार के प्राथमिक उपचार हैं। चलिए आगे देखिए, जो हमारे एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला है क्या है, एयरवे यानी वायु मार्ग। वायु मार्ग में देखेंगे क्या, देखिए इसमें क्या दिया है कि वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि वायु रोगी का वायु मार्ग साफ हो। आपातकाल के आशंकानुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, यह भी कारण हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर होता है किसी भी मतलब मरीज़ की जो हालत ख़राब होती है, तो देखा जाता है ना कि उसके जो है वो ये बता रहा है कि इसमें हम आपको मतलब जांच कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए परिस्थिति के अनुसार कि जो है उसका जो है वायु मार्ग साफ हो, जिससे वो जो है सांस ले। ऐसा ना हो कि आप ले जा रहे हैं और उसका सांस ना ले पाए, बेहोशी कंडीशन में, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए बोला है वायु मार्ग जरूरी है। चलिए आगे देखिए, तीसरा ब्रीदिंग क्या है कि यानी ब्रीदिंग श्वसन। इस टॉपिक में देखिए, यदि श्वसन क्रिया रुक गई हो यानी रुक गई तो पीड़ित के जल्दी ही मृत्यु होने की संभावना होती है, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को बचाने के लिए
पूरा किया जा सके। क्या बोल रहा है कि अगर श्वसन क्रिया, मान लीजिए श्वसन सांस लेते समय उसका रुक गया, सांस नहीं ले पा रहा है मरीज, तो वही बता रहा है कि उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो सकती है, संभावित हो सकती है, होती है। अतः उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए। जैसे श्वसन नहीं लग रहा है तो अलग से ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है उसको, उसकी सांस ले सके। तो वही बता रहा है आप ऑक्सीजन मास्क लगा सकें, मतलब लगा लीजिए, मतलब उसको लगा दीजिए और उसके बाद उसको बचाने के लिए आप जो अगला जो है अपना काम करिए। इस प्रकार निम्न उपायों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। ये भी देखिए, मतलब ये सब तीनों जो है दोनों के द्वारा जो है हम जो है प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार मतलब देखते हैं रोड में भी हो सकता है, कहाँ जो अचानक उसके साथ घटना हुआ वहाँ भी हो सकता है, एम्बुलेंस में भी हो सकता है। तो यही है बता रहा है कि जस्ट जो भी बीमार पड़े उसके तुरंत बाद जो हमारी क्रिया होती है, उपचार होते हैं, उन्हीं को हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं। यही इस जो भी है इसको बता रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है हमारा, तीसरे टॉपिक में देखिए, तीसरे टॉपिक में कर रहे हैं। ये तीसरा जो है हमारा हेड उपचार क्या है कि परिसंचरण। सी का मतलब क्या है, सर्कुलेशन। ए बी पढ़ लिए हैं, सी वाला क्या है, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में क्या है हमारा, देखिए, रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को CRP पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। जो CRP है इसके द्वारा जो है प्रशिक्षण, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें, जो भी उनके द्वारा उनके पास हैं, जो भी वो उनकी देखभाल करते हैं या फिर प्राथमिक उपचार करते हैं, उनको जो है CRP द्वारा जो है प्रशिक्षण जो है प्राप्त होनी चाहिए। ये बता रहा है कि उसके बाद आगे देखिए क्या दिया है कि जब प्राथमिक उपचार दिया जा रहा हो तो कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। जो भी प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मतलब ये जो है नियम जो है पालन आवश्यक है, बता रहा है कि अब क्या नियम है हम देखेंगे। देखिए, यह निश्चित होना चाहिए कि साधारण प्रशिक्षण यानी साधारण शिक्षण और प्रशिक्षण पद्धति द्वारा छात्रों को प्रशासन द्वारा बीमारी व हानिकारक स्थिति से बचाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। देखिए, कोई भी जो भी है हमारे जो प्राथमिक उपचार देते हैं उनको भी जो है किसी भी मतलब अधिक से अधिक बीमारी को बचाने व हानिकारक स्थिति से, यही बोला हानिकारक स्थिति से, देखिए आप लोग हेडलाइन कर रहे हैं। देखिए क्या बोला है कि देखिए प्रशासन द्वारा जो उनको भी क्या है बीमारी व हानिकारक स्थिति से बचाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जो मतलब थोड़ा सा आगे लेवल तक प्रशिक्षण कर देना चाहिए उन्हें, उनको भी ज्ञान हो अधिक से अधिक, ताकि वो एक ज़्यादा हानिकारक स्थिति में भी वो जो है प्राथमिक उपचार दे सकें, जिससे जो है जो भी बीमार व्यक्ति की जो है जान बच सके। तो चलिए आगे देखिए, यही इसमें है। देखिए अब इसमें भी है ऑप्शन जो है हमारा, पहला अगला टॉपिक है घबराएं नहीं, यानी नॉट टू गेट पैनिक, यानी क्या है कि आप घबराएं नहीं। अब क्या मतलब होता है कि कभी कभी लोग जो ट्रेनर होते हैं वो खुद घबरा जाते हैं या फिर लोग वहाँ के, तो वही बता रहा है इसमें क्या है घबराएं नहीं क्यों। तो देखिए क्या है कि आप घबराएं नहीं, इसका मतलब देखिए क्या है कि पहला दिया है कि हमारा घबराहट एक ऐसी भावना है जो स्थिति को अधिक खराब कर सकती है। प्रायः लोग गलती कर बैठते हैं क्योंकि वे घबरा जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए प्राथमिक उपचार दे रहा है या फिर कोई भी स्टार्टिंग में वहाँ व्यक्ति हो, तो अगर वो आप लोग जो हैं वहाँ पर अगर घबरा गए तो क्या होता है कि वो डर भी जाते हैं, जो भी उससे करना होता है सही तरीके से प्राथमिक उपचार नहीं दे पाते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि गलती कर बैठते हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं। अगर घबरा गए तो गलती कर बैठेंगे जिससे जो है रोगी या बीमार की जो है जान भी जा सकती है। तो यही बोल रहा है कि घबराएं नहीं, जो भी रूल है उसको फॉलो करें। चलिए आगे हम देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक इसमें दिया है, अगला पॉइंट इसमें देखिए, अज्ञानता व गलती घबराहट का ही परिणाम होती है। क्या होता है कि देखिए सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा अज्ञानता। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी ट्रेनर का मतलब प्रशिक्षण का, तो आप जो है वही अज्ञान है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो ये सबसे बड़ा जो है घबराहट का कारण यही बनती है। आप नॉलेज नहीं है, आप कोई भी काम करने चले गए प्राथमिक उपचार, आप खुद डर रहे हैं, तब अब अगर वो आपके पास नॉलेज है तो आप फटाक दे उसको कर लेंगे प्राथमिक उपचार, फटाक दे आगे उसे पहुंचा देंगे जो भी हॉस्पिटल वगैरह। तो यही बोल रहा है कि सबसे बड़ा अज्ञानता ही गलती घबराहट का कारण है या परिणाम है। वही बोल रहा है कि सबसे पहले आपको अज्ञानता नहीं, जो भी प्राथमिक उपचार करते रहें उनको अज्ञानता नहीं होना चाहिए, उनको प्रशिक्षण अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए प्रशिक्षण का। तो वही बोल रहा है कि चलिए इसमें अगला जो है हमारा पॉइंट दिया है, प्राथमिक उपचारकर्ता को शांत व स्थिर
दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ये भी देखिए सही बात है। प्राथमिक उपचारकर्ता जो है को शांत चाहिए उसका माहौल, और स्थिर दृष्टिकोण भी चाहिए, जो भी उसका सोचने का तरीका है स्थिर तरीके से शांति से अपना काम कर सके, यही बोला है कि आवश्यकता होनी चाहिए। आगे पॉइंट में दिया, यदि प्राथमिक उपचार, देखिए यदि प्राथमिक उपचारकर्ता घबराए व डरने लगे तो परिणाम स्वरूप गलती कर बैठेगा जो कि नुकसानदायक होगा। देखिए यही देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अज्ञान है तो गलती करेंगे, घबराएंगे। इसमें यही बोल रहा है कि इस पॉइंट में कि यदि अगर उपचारकर्ता जो प्राथमिक उपचार कर रहा है वही अगर घबराने लगे, डरने लगे, तो क्या होगा, परिणाम जो है परिणाम ऐसा होगा कि वो गलती कर बैठेगा जो कि नुकसानदायक है। क्या, किसके लिए, तो वो जो भी बीमार है या फिर जिनका भी वो प्राथमिक उपचार कर रहा है उनके लिए ये बहुत दिक्कत हो सकती है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसी में और भी पॉइंट है। देखिए ऐसे लोगों को पीड़ित व्यक्ति से दूर रखना चाहिए। मतलब सही बात है, ऐसे लोग जो होते हैं जो घबरा जाएं, जिनके पास नॉलेज कम हो, तो उनको जो है प्राथमिक उपचार नहीं करना देने चाहिए। मतलब उनको प्राथमिक उपचार नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही घबरा जाएंगे और भी डर जाएंगे और गलत कर देंगे तो और दिक्कत हो सकती है। तो यही बता रहा है। फिर अगला देखिए पॉइंट दिया है इसमें हमारा, देखिए घबराए हुए व्यक्ति आकस्मिक परिस्थिति में वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या कर रहे हैं। क्या हुआ कि घबराए हुए व्यक्ति आकस्मिक स्थिति में वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या। देखिए यही इसमें बोला है कि अगर आदमी अगर घबराया हुआ है तो उस आकस्मिक स्थिति में वो सही से वो समझ नहीं पाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हो सकता है गलती हो जाए। ये हमारा अगला टॉपिक है, कहीं कुछ छोटा है थोड़ा सा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें क्या है कि आप लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है हम लोग जानते हैं कहीं भी जो प्राथमिक उपचार होता है तो जो करता है उसके लिए आप देखे होंगे, आप भी कभी किए होंगे। देखिए पहला देखिए इसमें अगला जो पॉइंट, ट्रेनिंग संस्थानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे ट्रेनर जो ट्रेनिंग संस्थान है, प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे जो वहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं उनको जो है अच्छे से सिखाना चाहिए, ताकि आगे वो अच्छा काम कर सके, मतलब अच्छे से वो जो है अपना प्राथमिक उपचार कर सके किसी व्यक्ति के पर। देखिए आगे इसमें दिया है अगला पॉइंट, आत्मविश्वास को जल्द ही सही दृष्टिकोण द्वारा हानि या नुकसान को कम किया जा सकता है। क्या है कि देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्राथमिक उपचार करता जो है, जो भी प्राथमिक उपचार कर रहा है वो उसका आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ सही हो जाएगा। अगर वो सही है तो क्या है कि अगर सही दृष्टिकोण हो और उसके पास आत्मविश्वास हो तो जो भी उसकी जो हानि जो उसके मतलब जो और बिगड़ने की तबीयत तो वो कम किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, आत्मविश्वास है और वो सही दृष्टिकोण से अपना वो काम कर रहा है, जिससे जो भी बीमार है या फिर पीड़ित व्यक्ति है उसकी जान बचाई जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद बढ़ सकती है। और यही बोला है कि उसके जो है नुकसान को कम किया जा सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक में। देखिए हाँ दोस्तों, ये हमारा यहीं तक टॉपिक हमारा ये समाप्त है प्राथमिक उपचार में। तो हम अगला जो है इसमें वीडियो हम ऐड करेंगे, जिसमें जो है इसके आगे को हम पढ़ाएंगे, और इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे इससे जो भी रिलेटेड है। तो CBT एग्ज़ाम में जो भी हमारे आते हैं प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन आए हैं, तो उसको जो इसी टॉपिक के हम इसमें ऐड करेंगे। तो सेकंड जो इसका अगला टॉपिक है उसको आप लोग देखना ना भूलिए, ज़रूर देखिएगा। और भी अगर आपको अच्छा तैयारी करना है तो हमारे इस ITI क्लासेस 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। हम इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिए।